अभी तक हमने देखा कि जिंगहाओ शॉक रह गया था खुद को अपने पुराने लुक में देखकर कि आखिर मैं फिर से कैसे पुराना वाला जिंगहाओ बन सकता हूँ, जिसके चीखने की आवाज़ें नीचे जिंगहाओ की मॉम और सिस्टर इन दोनों को भी सुनाई देती है। जीसू बोली कि इसे इग्नोर करो, ये पागल है। तो तब मॉम कहने लगी कि तुम अपने भाई के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो। फिर तभी जिंगहाओ भी भागता हुआ नीचे आ गया और हैरान होने लगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ जो खुद को 10 साल पीछे देख रहा हूँ। फिर तभी न्यूज़पेपर देखता है जिसके अंदर साल 2009 लिखा हुआ था। तो तब वो बोला कि शायद कल मैंने पास्ट को इतना ज़्यादा याद कर लिया कि मुझे सपने में भी अपना पास्ट ही नज़र आ रहा है। फिर तभी रात की बातों को याद करता है कि कैसे कैसे मुझे हानफी दिखी थी, जिसको फॉलो करते करते मैं एक डोर के पास आ गया था जिसे मैंने ओपन कर दिया था और मैं उसके अंदर चला गया था और अब मैं यहाँ हूँ। अब दिखाया गया कि जिंगहाओ स्कूल जा रहा है, ये कहते हुए कि भले ही ये एक ड्रीम है पर कोई नहीं, मैं इसी को जी लेता हूँ। और फिर जब जैसे बस स्टॉप पर आया तो उसे यहाँ हानफी दिखी जो कि रोज की तरह बस का वेट कर रही है। जिंगहाओ हानफी को बस देखता ही रह गया कि ये सपना कितना रियल लग रहा है और भले ही ये एक सपना ही क्यों नहीं हो, पर इस बहाने में फिर से हानफी को देख तो पा रहा हूँ। इसलिए तभी हानफी के पास आता है और डायरेक्ट उसे टाइटली हग कर लेता है, ये कहते हुए कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद तुमसे मिलकर। हानफी उसे दूर करती है और मारने लगी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मुझे हग करने की। तो तब जिंगहाओ कहता है कि रुक जाओ, मुझे बात एक्सप्लेन करने का मौका दो। फिर कहता है कि 10 साल से मैं इतना ज़्यादा रिग्रेट में रहा हूँ कि मुझे ड्रीम भी तुम्हारे आ रहे हैं। ये सब शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें हद से ज़्यादा मिस करा है। और जब हानफी के लिप्स पर लगी आइसक्रीम साफ करने लगा तो तब हानफी दोबारा से जिंगहाओ को मारना शुरू कर देती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी। और जब यहाँ से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई तो तब जिंगहाओ बोला कि ये हुआ, क्या मुझे चोट फील नहीं हो रही है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कोई सपना नहीं है बल्कि मैं सच में पास्ट में आ चुका हूँ टाइम ट्रैवल करके। और फिर तभी खुशी खुशी हानफी के पीछे जाने लगता है। दोनों लेट से स्कूल आए थे इसलिए स्कूल डोर बंद हो चुका था। जिंगहाओ सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देने लगा लेकिन हानफी उससे बोली कि क्या तुम पागल हो। और फिर तभी उसका हाथ पकड़कर उसे स्कूल के पीछे ले आई ताकि ये दोनों यहाँ से अंदर जा सकें, क्योंकि इनका नेम अभी लेट स्टूडेंट्स में भी ऐड नहीं हुआ है। जिंगहाओ बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा। तो तब हानफी जिंगहाओ के शोल्डर पर चढ़कर आसानी से स्कूल की वॉल पर आ गई। फिर तभी जंप मारकर दूसरी साइड आ जाती है। जिंगहाओ भी जंप मारकर वॉल पर चढ़ गया लेकिन नीचे कूदते हुए उसे डर लग रहा था, इसलिए वो हानफी से मदद मांगता है लेकिन हानफी मना कर देती है। तो तब जिंगहाओ उतरते टाइम यहाँ से गिर जाता है, जिसको गिरा देखकर हानफी परेशान हुई। फिर वो जिंगहाओ की उठने में हेल्प कराती है और उसे एक जगह बिठाकर चोट देखने लगी कि ये तो सिर्फ एक स्क्रैच है, ज़्यादा डरने की बात नहीं। और फिर तभी उसके बैंडेज लगाती है। तो तब जिंगहाओ हानफी को बस देखता ही रह गया और मन ही मन बोला कि कितना अच्छा है ना कि मैं एक बार फिर तुमसे मिल पा रहा हूँ। एंड जब स्माइल करने लगा तो तब हानफी कहती है कि तुम सुधरोगे नहीं, यानी स्माइल करना बंद करो। और फिर तभी यहाँ से जाने लगी। तो तब जिंगहाओ भी खुशी खुशी उसके पीछे जाता है। अब हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया गया जहाँ जब सभी स्टूडेंट्स क्लास में थे तो जिंगहाओ बस हानफी को ही देखता जा रहा था। और अब इससे पहले कि वो हानफी के पास जा पाता लेकिन तभी टाओ आकर उसे रोक देता है और पूछता है कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हो। जिंगहाओ उन तीनों को देखता है, फिर कहने लगा कि अरे हाँ, मैं तुम तीनों को कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने मेरे स्कूल डेज को खराब करा था। टाओ बोला कि क्या हुआ, मुझे देखकर तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो, क्या तुमने मैथ का होमवर्क कर लिया है? अगर हाँ तो मेरा भी कर दो और याद से हैंडराइटिंग चेंज कर देना। तो तब जिंगहाओ पहली बार टाओ को मना करता है कि नहीं, मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं करूंगा, खुद से करो। और हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूँ। तो तब सभी लोग शॉक रह गए कि क्या जिंगहाओ पहली बार टाओ को मना कर रहा है। टाओ को भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो पूछने लगा कि तुमने अभी क्या बोला। तो तब टाओ का फ्रेंड बताने लगा कि बॉस ही आपका होमवर्क करने से मना कर रहा है। टाओ पहले अपने दोस्त को मारता है कि तुझसे मैंने पूछा नहीं ना। फिर जिंगहाओ से पूछता है कि तू होश में तो है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि हाँ, मैं होश में हूँ। फिर समझाने लगा कि मुझे लगता है कि तुम एक पेशेंट हो, एक ऐसे पेशेंट जिसके दिमाग में पानी भरा हुआ है। तुम खुद से अपना कोई काम नहीं कर पाते हो, ना ही तुम एग्जाम सही से दे पाते हो, ना ही तुम्हें कुछ आता है। जब देखो बस लोगों को बुली करके खुश होते रहते हो। मेरे हिसाब से तुम्हारा माइंड एक छोटे बच्चे की माइंड की तरह है जो कि अभी तक डेवलप नहीं हुआ है और तुम हम बड़े बच्चों की क्लास में आकर बैठ चुके हो और इस टाइम तुम एक बड़े बच्चे के सामने खड़े हो, इसलिए हटो मेरे सामने से, मुझे यहाँ से जाना है। टाओ जो कि जिंगहाओ की बातों
बातों में घूम चुका था, यानी कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए चुपचाप सामने से हट जाता है। तो तब जिंगहाओ फुल एटीट्यूड दिखाते हुए यहाँ से चला गया, जबकि पूरी क्लास शॉक थी कि आखिर आज जिंगहाओ को हो क्या गया है जो इसने टाओ से पंगा ले लिया है। लेकिन वहीं हानफी खुश थी जिंगहाओ के ऐसे चेंज बिहेवियर को देखकर। जिंगहाओ मिरर में अपनी चोट देख रहा था, लेकिन जब उसको फैन दिखाई दिया तो वो उसको रोकने का कहता है, लेकिन फैंग भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि टाओ फैन को जिंगहाओ के साथ देखे। इसलिए बोला कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझसे दूर रहा करो, वरना तुम्हारी वजह से मैं भी टाओ का टारगेट बन जाऊंगा। तो तब जिंगहाओ कहता है कि तुम आज भी डरपोक हो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। लेकिन फैन कुछ नहीं सुनता और जल्दी से क्लास में आकर बैठ गया। जिंगहाओ को हानफी नजर आई जो कि चुपचाप बैठी हुई थी। तो तब उसको देखते हुए जिंगहाओ कहने लगता है कि हानफी शुरू से कितनी क्यूट रही है ना, और अब इस टाइम वो अपनी प्यारी आंखों से मुझे देख रही है। हानफी जिंगहाओ को बेवकूफ कहकर पुकारती है। तो तब जिंगहाओ कहता है कि हानफी के मुंह से बेवकूफ वर्ड भी कितना प्यारा लगता है। वेल सीन चेंज होता है और दिखाया गया कि टीचर इन सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर देकर यहाँ से चले गए। तो तब जिंगहाओ हानफी को देखते हुए कहने लगा कि आज की डेट के अकॉर्डिंग अभी पूरे 3 मंथ्स हैं हानफी के एक्सीडेंट के होने में, जिस चीज़ को मुझे हर हाल में रोकना ही है, यानी इस बार मैं हानफी को कुछ नहीं होने दूंगा। इसलिए सबसे पहले मुझे हानफी से दोस्ती करनी चाहिए। दूसरी तरफ हानफी जो कि मोबाइल को देखकर परेशान हो रही है, इसलिए जिंगहाओ उसके पास आने लगा, यानी एक लड़की से बोलकर सीट एक्सचेंज कर लेता है। लेकिन इस वजह से उसकी बुक में रखा हुआ सुसाइड नोट नीचे गिर गया, जिस बारे में उसे पता भी नहीं चला। वेल वो एक पेपर पर लिखकर हानफी से पूछता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। हानफी लिखकर देती है कि नहीं। तो तब वो आगे का रिप्लाई लिखने लगा, लेकिन अब इससे पहले कि इन दोनों के बीच और बातें हो पाती कि तभी टीचर यहाँ आगे जो कि पूछते हैं कि आखिर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। वो एक टाइम के लिए जिंगहाओ को तो ज़्यादा नहीं डांटते क्योंकि जिंगहाओ इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसलिए सभी टीचर्स का फेवरेट है। इसलिए हानफी को डांटने लगे कि ज़रूर तुम जिंगहाओ को परेशान कर रही हो। फिर तभी उन्होंने इन दोनों को एक सम सॉल्व करने के लिए बोला। जिंगहाओ जब क्वेश्चन देखता है तो बोला कि इसका आंसर मैं अच्छे से जानता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे सही से याद नहीं आ रहा है। और जब फाइनली उसको याद आया, जिसे वो लिख भी देता है, तो तब हल्के से हानफी से कहने लगा कि मेरे में से चीटिंग कर लो। तो तब टीचर उसे मारते हैं और बोले कि तुम्हारा भी आंसर गलत है, आखिर आज तुम्हें हो क्या गया है। फिर उन्होंने इन दोनों को क्लीनिंग करने की पनिशमेंट दी। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि जिंगहाओ तो क्लीनिंग कर रहा है, लेकिन हानफी रेस्ट कर रही थी। तो तब उसको देखते हुए जिंगहाओ बोला कि कैसे यकीन करना मुश्किल है ना कि आफ्टर 3 मंथ्स तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, पर कोई नहीं, इस बार मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये तभी हानफी उठ गई और पूछने लगी कि तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाह रहे हो। जिंगहाओ कहता है बस ऐसे ही, क्योंकि इस टाइम में अपने आप को ग्रेटफुल मान रहा हूँ कि मैं वापस से तुम्हें देख पा रहा हूँ। हानफी कहने लगी कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कहीं गायब हो गई थी। फिर बोली कि चलो ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने का सोचूंगी, लेकिन फिलहाल तुम मुझसे 3 कदम की दूरी बनाकर रखो, क्योंकि सुबह तुमने मुझे एकदम ही हक कर लिया था। जिंगहाओ मान गया कि हाँ ठीक है, अब मैं तुमसे 3 कदम की दूरी पर रहूंगा और तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं फिर से सुबह वाली हरकत नहीं करूंगा। और फिर तभी ये दोनों यहाँ से जाने लगे, जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि टाओ जो कि हानफी के आने का वेट कर रहा है। और फिर जब हानफी आती दिखी तो तब टाओ के दोस्त उसका रास्ता रोक लेते हैं। तो तब टाओ अपने दोस्तों से कहता है कि ये तुम्हारी भाभी है, इसलिए आराम से बिहेव करो, यानी एकदम जेंटल होकर। फिर काफी स्टाइल मारते हुए प्यार से बोला कि स्वीट फे, क्या तुम मेरा बास्केटबॉल मैच देखने आओगी। हानफी मना कर देती है कि पहले खेलना तो सीख लो, तुम हमेशा हारते ही हो। और जब जाने लगी तो वो हानफी का हाथ पकड़ लेता है और बोला कि अगर तुम मुझे चेयर अप करोगी तो मैं पक्का जीत कर दिखाऊंगा। लेकिन तभी जिंगहाओ भी ये सब देख लेता है, इसलिए जल्दी से आया और टाओ को हानफी से दूर कर देता है। हानफी यहाँ से चली गई तो तब टाओ जिंगहाओ पर चिल्लाने लगा कि आखिर तेरी परेशानी क्या है जो तू बार बार मुझे परेशान कर रहा है। जिंगहाओ कहने लगा कि एक मैन कभी किसी लड़की को ऐसे परेशान नहीं करता है, इसलिए तुम्हें हानफी को ऐसे रोकना नहीं था। तो ये सुनकर टाओ जोर जोर से हंसने लगा कि जरा देखो तो इस लूजर को, ये आज सुबह से ही कितनी कॉमेडी कर रहा है ना कि जैसे खुद एक मैन हो। जिंगहाओ यहाँ से भाग गया तो तब ये तीनों हंसते हुए उसका पीछा करने लग जाते हैं। जिंगहाओ पहले तो काफी दूर भागता है, लेकिन फिर गार्ड ऑफिस के अंदर जाकर छुप गया। टाओ और उसके दोस्त बोलने लगे कि अबे खोल गेट, तू तो बहुत हीरो बन रहा था ना, तो अब पिटने के टाइम पर छुप क्यों रहा है। अगर सच में खुद को हीरो मानता है तो बाहर निकल।
तो तब जिंगहाओ बोला कि नहीं, मैं खुद को हीरो नहीं मानता हूँ, इसलिए बाहर नहीं आऊंगा। तो तब वो तीनों और ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। गार्ड अंकल इन तीनों को डांटते हैं और यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, साथ ही झाड़ू दिखाकर भी इन तीनों को यहाँ से भगा रहे थे, लेकिन वो तीनों जाते नहीं बल्कि बोले कि हम यहीं पर बैठकर जिंगहाओ के बाहर आने का इंतजार करेंगे। अब हम फैन को देखते हैं जो कि जब क्लासमेट मोमो के साथ क्लीनिंग करा रहा था कि तभी उसे जिंगहाओ का सुसाइड नोट मिल गया, जो कि जिंगहाओ से सीट एक्सचेंज करते टाइम गिरा था, जिसे रीड करके फैन के होश उड़ गए कि क्या जिंगहाओ सुसाइड करने वाला है। एक्चुअली ये नोट वही है जो पहले हानफी ने रीड करा था एंड जिंगहाओ को विंडो पर से कूदने से बचा लिया था, लेकिन इस बार ये नोट फैन को मिल चुका है। मोमो पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है, क्या ये कोई लव लेटर है? तो तब वो उसे छुपा देता है। फिर पूछने लगा कि वैसे आज जिंगहाओ काफी स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था ना? मोमो बोले कि हाँ, पर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था। तो तब फैन को लगने लगा कि शायद इसलिए क्योंकि मरने से पहले वो अपने बुलिस से पंगा लेना चाह रहा है। वह सीन चेंज होता है और दिखाया गया कि रात हो चुकी है, जहां जिंगहाओ अभी तक बाहर नहीं आया है एंड गार्ड अंकल के साथ नूडल्स एंजॉय कर रहा था। तो तब उसे नूडल्स खाते हुए देखकर इन तीनों को भी भूख लगने लगी, इसलिए जिंगहाओ से कहते हैं कि वो उन्हें भी नूडल्स दे, लेकिन जिंगहाओ मना कर देता है, बल्कि इन तीनों को चिढ़ाते हुए खाने लगा कि ये कितने ज्यादा टेस्टी हैं। तो तब ये तीनों और ज्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं कि अब तो हम इस जिंगहाओ के बच्चे को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल घर जा रहे हैं क्योंकि हमें भी भूख लग चुकी है, और फिर तभी यहाँ से चले जाते हैं। वेल, अब हमें जीसू दिखाई गई जो कि जिंगहाओ के पास आई है किसी काम से, क्योंकि फिर से उसकी कोई चीज खो चुकी है, इसलिए वो अपने भाई को मार रही थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि ये तो उसका भाई नहीं बल्कि कोई और है, जिसको अनजाने में उसने मार दिया है। फिर अब दिखाया गया कि फैन बाहर बैठा है, जिसके पास जीसू रेडी होकर आती है और सारी बात पूछती है कि आखिर तुम मेरे भाई के रूम में क्या कर रहे थे। तो तब फैन ने पहले अपने बारे में बताया कि मैं जिंगहाओ का क्लासमेट हूँ, जिसकी मुझे फिक्र हो रही थी क्योंकि जिंगहाओ कॉल्स का आंसर नहीं दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ उससे मिलने आया था, पर वो घर पर नहीं था। और फिर फाइनली जीसू को जिंगहाओ का सुसाइड नोट दिखाता है, जिसे जब जैसे जीसू ने रीड करा तो उसके भी होश उड़ गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, यानी मेरा भाई सुसाइड करने वाला है। इसलिए तभी वो भी जिंगहाओ को नॉन स्टॉप कॉल्स करने लग जाती है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फैंग ने रोना शुरू कर दिया कि अगर मेरे दोस्त जिंगहाओ को कुछ भी हो गया तो मेरी बॉडी का एक हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा, यानी मेरा दिल। तो वहीं जीसू रोते हुए कहने लगी कि अगर मेरे भाई ने सच में सुसाइड कर ली तो मैं लड़ा किससे करूंगी। फैंग कहता है कि और मैं होमवर्क किससे मांगकर कॉपी करा करूंगा, यानी बिना जिंगहाओ के तो मैं पास भी नहीं हो सकता हूँ, इसका मतलब मैं कभी यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाऊंगा। तो वहीं जीसू कहती है कि और मैं नाइट क्लब्स नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि जब मैं मॉम डैड से छुपकर घर लेट आती थी तो आधी रात में जिंगहाओ सबसे छुपकर मेरे लिए डोर ओपन करता था। दोनों काफी बुरी तरह रोना शुरू कर देते हैं कि अब पता नहीं हम दोनों का क्या होगा जिंगहाओ के जाने के बाद के। तभी फाइनली जिंगहाओ वापस घर आ गया, जिसको देखकर ये दोनों खुश होने लग जाते हैं और पूछते हैं कि तुम आखिर कॉल्स का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे। जिंगहाओ बताता है कि मेरा मोबाइल साइलेंट पर था, साथ ही वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या है, क्योंकि फिलहाल ये दोनों इस बात को छुपा लेते हैं कि वो दोनों जान चुके हैं कि जिंगहाओ सुसाइड करने वाला है। वेल, जिंगहाओ अपने रूम में आया, जहां वो देखता है कि वॉल पर सरवाइव करने वाली लाइंस लिखी हुई हैं कि भले ही लोग मेरे हारने का इंतजार कर रहे हैं, मुझे बुली कर रहे हैं, पर मुझे तब भी जीतना है, यानी मैं मरूंगा नहीं। तो तब जिंगहाओ कहता है कि ये सब क्या बकवास है, पहले मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हुआ करता था, और फिर तभी बेड पर लेट गया कि अब मैं काफी खुश हूँ क्योंकि अब मैं बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ। कि तभी उसे पिलो के नीचे से हानफी की डायरी मिली एंड याद आया कि उस रात वो इस डायरी को बाहर से ले आया था, इसलिए ये उसके पास है। और डायरी में अभी भी बातें लिखी हुई हैं, जैसे एक लड़के का जिक्र है कि ज़ैनियो अब भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या मुझे उसके स्कूल जाना चाहिए उससे बात करने के लिए। तो तब जिंगहाओ हैरान हुआ कि भला ये ज़ैनियो कौन है, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.